एकदम शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। वो तो वही 10th की बात है। सबसे पहले तुम्हारा इसमें 3 मेन हीरो है तुम्हारे पूरे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री पे। पहला है तुम्हारा साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन। और अगर ये ट्रायंगल की बात करें हम लोग, ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारा, तो अब एक तेरे बना क्यों नहीं ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एंगल थीटा है, तो किसी ने पूछा इसमें साइन थीटा क्या होता है, तुम लोग को पता ही है। साइन थीटा वैसे भी हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट कुछ होता है ना। क्या होता है साइन थीटा वैसे? हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट एडजेसेंट। अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं भूल गया था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपोजिट का साइड? अगर थीटा ये है तुम्हारा, उसका अपोजिट ये बी है, बी बाय सी। आंसर बनेगा बी बाय सी। ठीक है, हाँ, b by c। cos थीटा, व्हाट अबाउट cos थीटा? ए बाय सी। a by c, a by c। क्योंकि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, शायद तुम्हारी मम्मी साइड में, किसी की मम्मी साइड में है, उनको बोलिए प्लीज बाउल जाने के लिए। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है तुम्हारा? a है, हाइपोटेन्यूस क्या है? c है, और ये tan थीटा तो इन दोनों का रेशियो होता है। वैसे क्या होता है वो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट की छोटी-छोटी बातें कर रहे हैं ये लोग, मतलब बी बाय। अच्छा मतलब ये कोई बच्चा कर लेगा, पता है, ये तो कोई भी बता देगा। हाँ, लेकिन बच्चा कुछ जो नहीं बताएगा वो ये है। आगे फिर मेरे को वो बोलना कि मेरे को सर, मेरे को ये नहीं पता, वो नहीं पता, मेरे को सब लिख के आता है लेकिन मेरे को लर्न नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 लोग हैं हमारी पार्टी में। बाकी लोग हम काउंट नहीं करते, वो जो छोटे छोटे लोग हैं, कोसेक, कॉट और सेक, वो हमारे पिक्चर में है भी नहीं। तो ये देखो साइन है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं 0, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। और तुम लोग को पता भी है साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का क्या होता है और टैन थीटा का क्या होता है। ना 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 मुन्नी ना, मैं ऐसे थोड़ी ना पूछता हूँ कि जाके ये 0, 1/2, 1/√, वो बच्चे करते हैं, लेजेंड ना तो अलग बातें करते हैं। चलो ये रहा तुम्हारा टैन, और बताओ इसका वैल्यू क्या है? ये बोलो, ये कितना है? √3। ठीक है, ये √3 आया नाव। ये कॉस, और इसका बोलो क्या सीन नहीं है? -1 0 सर। -1। अबे चुप रहे, -0 आता है। cos 90, वो तू जो बोल, हाँ मतलब तेरा इसका मतलब तूने पहला लेक्चर किया है मेरा, तू जिसको -1 बोल रहा है। -1 तब आएगा जब यहाँ पे 180 लिख दूंगा। अरे क्या तुम सर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम चीजों को। चलो चीटर्स, चलो साइन 0 ऐसे 0 होता है, साइन 30/2 होता है, हाँ साइन 31/2 होता है, लेकिन साइन 60 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? √3/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये tan 45 कितना है? 1 वैसी बात है, tan 45 1। तो ये cos 60 कितना है? cos 60 1/2। उसके बाद tan 90 कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90? Not defined। वो नॉट डिफाइंड जो है ना, वो 10 तक होता था। इधर में ना उसको कुछ नाम है, उसको इनफिनिट बोला जाता है। ठीक है, साइन 90 0, राइट? साइन 90 0, बहुत बढ़िया। अच्छा तो tan 0 is 0, tan 0 0 तुम्हारा। tan 30 कितना है? tan 30 ठीक है, 1/√3। बहुत बढ़िया। cos 45 आता है 1/√2 में लिख रहा हूँ जल्दी से, 1/√2, ये 1/√2 है। cos 0 तुम्हारा 1 है और cos 30 तुम्हारा √3/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये तो तुम सबको पता था। अब बात ये है कि बहुत से कुछ लोग ना, पता नहीं कुछ बहुत लोग इंटरेस्टेड है। पहले लेक्चर में ना वो लोग तुमको ये करवाते हैं कि कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, जो यूजलेस है, कहीं यूज नहीं होता। लेकिन जो यूज होता है वो देखना। डिग्री का मतलब ये जो लिखा है मैंने, मैं एक और ऐड कर देता, चलो यहाँ पे 180 ऐड कर देता। 180 का मतलब ये हुआ कि साइन 180, कॉस 180 और tan 180। कल का नहीं, एक्चुअली परसों जो लेक्चर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें लगने वाला है ये सब। साइन 180 का वैल्यू होता है 0, देखना, साइन 180 इज 0, cos 180 इज 0, ना मुन्ना ना, cos 180 भी 0, tan 180 भी 0 होता है, और cos 180 होता है -1। अब इसी को तुम्हारे साथ ना, तुम ना अपने छोटे छोटे भाई बहन को बिगाड़ो मत, उनको ये सब मत पढ़ाओ, बच्चे हो अभी। कल तुम लोग कॉम्प्लेक्स के लेक्चर करवा रहे हो उन लोग को, आज ट्रिग्नोमेट्री, क्यों बचपन छीन रहे हो उनका? होने तो बड़े थोड़े अभी, उनको 180 है। अब ये
साइन 180 इज 0, tan 180 इज 0, लेकिन cos 180 बनता है -1। ये बच्चों को पता है, लेकिन पता है अब ना तुम बड़े हो गए तो ये काम में नहीं आएगा अभी, क्योंकि इसके बाद इसको बोलते हैं रेडियंस। 180 डिग्रीज को लिखते हैं पाई, 180 डिग्रीज को पाई लिखता है, ठीक है। 180 डिग्रीज को मैं पाई लिख रहा, तो मैंने बोला कि मेरे को 90 बनाना है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 180 का आधा कर रहा हूँ, ये बनेगा मेरा π/2, ठीक है। अगर मेरे को 60 बनाना है तो क्या बनेगा π/3, अगर मेरे को 30 बनाना है तो बनेगा π/6, और मेरे को 45 बनाना है तो बनेगा π/4। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे पता है, इसको डिवाइड करने चलो, 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय जो भी कुछ बनेगा। लेकिन अगर ये मेरे को 180 का वैल्यू अगर पाई है तो मेरे को पूछा है कि 15 का डिग्री क्या बनेगा, 15 डिग्री लिए क्या करेगा, तुम क्या करो 180 को मतलब डिवाइड करके देख लो। अगर सपोज तुमको ये बोला गया कि 360 को क्या लिखोगे तुम लोग, 360, अब तुमको पता है 180 का वैल्यू पाई होता है, डबल चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो इसको, तो आंसर बनेगा उसका 2 पाई, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 3π/2 की, देखना 3π/2 इसको क्या लिखेंगे, अब 3/2 एज इट इज है, इस पाई का वैल्यू कितना है 180, तोड़ो इसको, तोड़ दो मरेड़ दो, वहां से 270 बनेगा 270। ये तुम्हारे एंगल से आज के। तो इसके बाद ये कोई नहीं पूछने वाला 30 45 60, कोई नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उनमें। लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें कि भाई तुम्हारा ये होता है 0, ये होता है π/6, ये होता है π/4, ये होता है π/3, ये होता है π/2, ये होता है पाई। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। पाई का मतलब 180 होता है, π/2 का मतलब 90 होता है, 30 ये 60 है, 45 है, 30 है, 0 है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं इन दोनों में, बाकी सब हो जाता है, क्योंकि π/6 लिखो या π/3 लिखो तो 30 को π/6 लिखते हैं, 60 को π/3 लिखते हैं, इतना ध्यान रखना। वही तुम्हारा रटा हुआ ज्ञान तो वही है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 और 0। कॉस का ये उल्टा लिखना है, tan तो सबसे सिंपल tan है भाऊ, पहला 0 लास्ट का ये तो नहीं काउंट करते, पहला 0 लास्ट का इंफिनिटी बीच में 1, 1/√3 और √3। अक्सर गलती इसी में ही होती है कि tan 30 या tan 60 में क्या है। tan 30 मतलब जो छोटा है, छोटा कौन है 1/√3, बड़ा कौन है √3, मतलब बड़े को हमेशा ज्यादा मिलता है, तो इसलिए tan 60 का वैल्यू √3 है। बस इनके जो सौतेले भाई है इन तीनों के, लाइक कोसेक है, सेक है और कॉट है, तो इनको लर्न नहीं करते हैं। तुम साइन को लर्न करो, कोसेक अपने आप फ्री में मिलेगा, कॉस को लर्न करो, सेक मिलेगा, टैन को लर्न करो, कॉट मिलेगा, क्योंकि दिमाग का मेमोरी थोड़ा बचा के चलना आगे जाके। किसी ने पूछा तुम लोगों से एक बात बताओ, कॉट 30 का वैल्यू कितना है, अब कॉट 30 पूछा है तो कॉट 30 में कौन ध्यान देगा भाई, कॉट में तो अपने इंटरेस्ट है ही नहीं। हम लोग जाएंगे tan 30 में। tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3, उसका उल्टा 1/√3 का उल्टा √3। हाँ नहीं √3 ना। अब ये क्या है देखो, अगर मैं बात ये कर रहा कि मुझको ये बताना है कि कोसेक ऑफ 45 कितना बनेगा। अब कोसेक तो हमने लर्न नहीं किया, लेकिन कोसेक किसका भाई है, कोसेक किसका भाई है, साइन का। तो साइन 45 उनको पता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये साइन 45 है, कोसेक क्या होगा इसका उल्टा, तो आंसर क्या बनेगा सीधा √2, खत्म। ठीक है, और एक चीज देखते हैं, तुम लोग के किचन में बैठ के लेक्चर कर रहे हो करे, चलो बात देखते हैं वापिस एक बार। अगर ये तुम्हारी छोटी छोटी बातें हुई तो आगे जाके इनको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करते हैं हम लोग। ये बनता है तुम्हारा टेबल, ये सबसे कातिल चीज है पूरे सिलेबस में। मैथ्स के कोई भी चैप्टर उठाओ, जो कल जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है वो तो इसी में है अगले 4 दिन। ये अगर तुमको आज नहीं समझा तो पूरा कॉम्प्लेक्स भी डूबेगा तुम्हारा और पूरा ज्योमेट्री डूबेगा। देखो ये होता है तुम्हारा क्वाड्रेंट्स, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अब ये साइड है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा निगेटिव एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है निगेटिव वाई एक्सिस। तो इस जो एक्सिस की शुरुआत यहां से होती है, ये है तुम्हारा एंगल 0, ये है तुम्हारा पाई, पाई को ही 180 भी लिखते हैं, लेकिन मैं तुमको आदत नहीं डालूंगा अभी 180 की। चलो एक काम करते, दोनों एक साथ करते अपन 180 पाई, या तो पाई बोलेंगे उसको या तो 180 बोलेंगे, 180। देखना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये 0 है, ये 180 है। वर्टिकल एक्सिस जो है ये बनता है 90 डिग्री, π/2, या फिर उसको 90 डिग्री लिखेंगे हम लोग। लास्ट वाला होता है 3π/2, या इसको 270 भी लिखते हैं हम लोग। वापिस से एक बार, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट्स की जो बाउंड्रीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री ये है, ये और ये मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट सर ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये रही उसकी बाउंड्रीज, ये दोनों बाउंड्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट ये और ये मिला के बना रहा है। अब पहला क्वाड्रेंट यहां से यहां स्टार्ट हो रहा, वो 0 से स्टार्ट होता है 90 तक,
दूसरा वाला 90 से 180 तक, 180 से 270 तक, 270 से 0 या इसी को 360 भी लिखते हैं, और इसी 360 को 2 पाई भी लिखा जाता है। फिर से एक बार, ये तुम्हारा 10 तक तुमने देखा था एंगल्स को डिग्रीज में कैसे लिखते हैं। 12th में क्या करना है, उसको रेडियस में खेलते हैं वो लोग, पाई, पाई बाय 2, 2 पाई, 3 पाई बाय 2। अब पहला क्वाड्रेंट शुरू यहां से हो रहा है ये वाली बाउंड्री से और खत्म यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस क्वाड्रेंट का एड्रेस है 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, और 90 से कोई चीज अगर छोटी है तो उसको ऐसा भी लिखते हैं 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से छोटा है। कितना छोटा है, जो भी माइनस करोगे तो उतना छोटा है। अब वैसे ही इसको सेकंड क्वाड्रेंट है, अब सेकंड क्वाड्रेंट का एड्रेस देखना, पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, देखो ये मेरी बाउंड्री है, इससे छोटा ही है वो, इससे अंदर जाएगा इससे बाहर जाएगा, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट का एड्रेस 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों भी चलेगा, लेकिन तुमको लर्न करना है ये वाला। तुम इसको बाद में देखना, तुम लोग मैं इसको निकाल दूंगा वैसे भी। अब तीसरा क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है, तीसरा क्वाड्रेंट ये रहा सर तुम्हारा। अभी मैं इसको लिख दूं, सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट का एड्रेस, तीसरा क्वाड्रेंट मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसीलिए ये पाई से ज्यादा है और 3 पाई बाय 2 से कम है। दूसरी लैंग्वेज में 180 से ज्यादा है, 270 से कम है। तो लिखने का तरीका 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। और लास्ट में को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सामने ही है, 270 से ज्यादा है वो या फिर 360 से कम है। अब ये सब क्या है, मतलब क्यों लिखा मैंने ऐसा कुछ, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट का एड्रेस, तीसरे क्वाड्रेंट का एड्रेस 180 से ज्यादा है, ये इमेजिनेशन में आना चाहिए तुमको अभी, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है। चौथे क्वाड्रेंट का एड्रेस 270 से ज्यादा है, 360 से कम है। पहले क्वाड्रेंट का एड्रेस 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, लेकिन 0 हम पकड़ते नहीं है, हम 90 माइनस थीटा लिख के रख दिया बस। अब यही सब चीजों को एक और पार्ट में ऐड कर दूं तो याद रखना ये चीज, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी क्लासेस, कॉफी बोलो क्लासेस बोलो तुम्हारी मर्जी, ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी का मतलब क्या हुआ, पहला क्वाड्रेंट मंदिर है, मंदिर में सारे पॉजिटिव है, A फॉर ऑल, सारे पॉजिटिव, सारे मतलब मैं बोल रहा हूँ वापस, मैं बस तीनों लोग को मानता हूँ, साइन कॉस और टैन, बाकी उनके जो पंटर लोग हैं वो अपने आप आ जाएंगे, कोसेक कॉट सेक, अपन उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। मेन पार्टी साइन कॉस टैन, सारे के सारे पॉजिटिव है यहाँ पे। सेकंड क्वाड्रेंट में S इनिशियल है साइन का, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और साइन का जो उल्टा फंक्शन है या फिर रेसिप्रोकल बोला जाता है उसको, या फिर उसका सौतेला भाई है, कोसेक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में तुम्हारा टैन है, T फॉर टैन, टैन पॉजिटिव है, टैन का जो भाई है कॉट वो भी पॉजिटिव है यहाँ पे, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का भाई सेक, ये लोग पॉजिटिव है। वापस से पूछ रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ मैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ASTC में पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का भाई कोसेक पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और टैन का भाई कॉट पॉजिटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का भाई सेक पॉजिटिव है। अब यही सब चीजों को मैं अगर मेमोराइज करने को तुम लोग को मजबूर कर दूं तो एक बात बताना, मैं अभी जिनका ये हुआ है लेक्चर, तुम प्लीज म्यूट पे रहना, तुम आंसर मत बताओ, जो लोग नए हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक बात बताना, कोई भी है, माइक चालू रखो तुम्हारा। एक बात पूछ रहा हूँ मैं, तीसरे क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 180 प्लस 180 थीटा, प्लस थीटा और कोई है, और कोई है? 270 माइनस थीटा, तुम लोग देख के नहीं बोल रहे, 270 माइनस थीटा, तुम लोग देख के नहीं बोल रहे, राइट? तुम लोग देख के नहीं बोल रहे ना, फाइन, देख के मत बोलना, क्योंकि फायदा नहीं, फिर देख के फायदा नहीं कुछ भी, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट? 270 प्लस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अच्छा, मतलब वो 360 माइनस थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एड्रेस, तो एक बात बताना, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन कौन है? साइन साइन और टैन। अच्छा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव पूछा मैंने, पॉजिटिव नहीं पूछा इस बार, मैं नेगेटिव पूछा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन आएगा तुम्हारा? फोर्थ में होता है साइन और टैन, लेकिन ये लोग अकेले नहीं आएंगे, ये लोग किसी ना किसी को लेके आएंगे, तो कोसेक और कोसेक और कॉट, सही है। एक बात पूछूं फिर अभी, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव है। एक बात बताओ फिर, ये जो टैन है, टैन
ये tan नेगेटिव कहाँ है? कहाँ tan नेगेटिव? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ सेकंड Second और सेकंड एंड क्वाड्रेंट। फोर्थ में ये ऐसा है ना, ASTC। मैंने ये पूछा है कि tan नेगेटिव कहाँ है? पॉजिटिव यहाँ पे होगा। देखो ये तो मंदिर है, ये तो मंदिर है भाई, इसमें सब पॉजिटिव है। tan का कुत्ता घर थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पूछा है तो सेकंड और फोर्थ में। सेकंड अब और फोर्थ। इसी को भी अभी ना, अब देखो, अब और इसको अगले लेवल पे लेके जाते हैं अभी। अब जब तुम इसको लिखोगे ना, इसका मतलब क्या था पता है? इस सब का मतलब ये था कि याद रखना, वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस ये वाला, वर्टिकल एक्सिस पे तुम्हारा ऑल्टर होता है, ऑल्टर, या फिर उसको चेंज भी बोला जाता है। मतलब क्या होता है ये ऑल्टर चेंज? वर्टिकल एक्सिस मतलब क्या बात कर रहे हो सर आप? वर्टिकल एक्सिस का मतलब है, मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल एक्सिस मतलब π/2 और 3π/2 के ऊपर। वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस ना, देखो ना, इसमें ऊपर का पार्टी कौन है? π/2 है, नीचे का पार्टी कौन है? 3π/2 है। ये दोनों मजबूर करते हैं फंक्शन को चेंज होने में। और चेंज मतलब चड्डी बदलना है। मैं वर्ड यूज करता हूँ चड्डी बदलना, मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि साइन अपनी चड्डी बदलता है कॉस के साथ। तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। कहाँ पे? इन दोनों एंगल्स पे। कौन कौन से एंगल है वो? 180 आई मीन 90 और 270। अगर मतलब वर्टिकल एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल एक्सिस मतलब π/2 और 3π/2 पे एंगल अगर चेंज हो रहे हैं, मतलब साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन, टैन बनेगा कॉट, कॉट बनेगा टैन, और सेक बनेगा कोसेक, एंड कोसेक बनेगा सेक। ये मतलब ये क्या मतलब, क्या मतलब कैसे होता है ये सब? वर्टिकल एक्सिस अगर आया, मतलब मुझको अगर 90 दिखा और 3π/2 दिखा, तो मैं सीधा साइन को कॉस लिख दूं? मैं बोला हाँ बिल्कुल लिख दे। टैन को कॉट लिख दूं? हाँ। सेक को कोसेक लिख दूं? हाँ बिल्कुल। कैसे? अगर ये ऐसा आया कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तुमको सब, तुम्हारी सबसे पहले नजर जानी चाहिए इसके ऊपर, अरे ये तो वही है, ये तो वर्टिकल बंदा है। और वर्टिकल बंदा में तो चड्डी बदलेगा, साइन बनेगा कॉस, डायरेक्टली आंसर बन जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा। लेकिन सवाल खुद से ये पूछना था कि π/2 के वजह से, इस π/2 की वजह से साइन तो कॉस हो गया, एक्सेप्टेड, एंगल कभी चेंज नहीं होता, एंगल भी पहुंच गया वहां पे अपने आप। लेकिन π/2 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? π/2 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें पॉजिटिव कौन है? सारे पॉजिटिव है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। वही सवाल अगर मैं ऐसा दे देता कि tan ऑफ π/2 प्लस थीटा का आंसर क्या बनेगा? अब तुमको ही समझना चाहिए था। अबे tan गया बाहर, माइनस कॉट थीटा। एक मिनट रुक जाना बेटे, π/2 है। अब π/2 अगर है तो इस tan का होता है कॉट, तुम लिख दिया तुमने कॉट थीटा, एंगल तो एज इट इज आएगा। मैंने बोला था एंगल कभी चेंज नहीं होता, जो एंगल है वही आता है वहां पे। π/2 प्लस थीटा में tan का π/2 का मतलब इस π/2 के वजह से tan का हुआ है कॉट, एंगल एज इट इज पहुंचा। लफड़ा ऐसे हुआ, π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 प्लस थीटा, देखो ये वर्टिकल क्वाड्रेंट है, उससे ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड घर किसका है? ASTC। ASTC का मतलब साइन का घर है, और ये पार्टी कौन है? ये tan है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस कॉट थीटा। सही है। मतलब ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? मतलब क्या जरूरत है ये सब करने की? आगे जाके समझेगा तुमको क्या करना है। एक बात बताओ, अगर कॉट ऑफ मैं 90 प्लस थीटा लिख दूं तो शायद यही आंसर बनेगा। देखो बस मैंने इसको रेडियन यूज किया, इसको मैंने डिग्री यूज किया। अगर मैं इसको ऐसा कर लेता सपोज कि tan ऑफ 90 प्लस थीटा, तो आंसर बनता माइनस कॉट थीटा। वही बस मैंने अलग चेंज किया। वैसे एक बात बताना, फिर से एक बार, वर्टिकल एक्सिस पे चेंज होते हैं फंक्शन, साइन ऑल्टर हो जाता है। चड्डी कौन कौन बदलता है? साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, और सेक का कोसेक हो जाता है किसमें? π/2 और 3π/2 पे, वर्टिकल एक्सिस पे। लेकिन वही लफड़ा अगर ये आया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पाई और 2π की बातें कर रहा हूं मैं, पाई और 2π, और पाई और 2π आया, तो उस टाइम सेम रहता है, सेम, ये डू नॉट चेंज। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, जितने बच्चे एज इट इज रहते हैं। तुमको चेक करना है खाली उसका क्वाड्रेंट। मतलब क्या था सर इसका? मतलब ऐसा था कि साइन ऑफ, तुमको पूछा पाई प्लस थीटा क्या है। अब तुम्हारी पूरा ध्यान सबसे पहले इस पे चला गया, अरे ये तो वो पार्टी है पाई और 2π वाली, और पाई और 2π है, इसीलिए साइन का हो गया साइन। साइन कभी नहीं बदलता है, एंगल तो भैया कॉपी पेस्ट ही आएगा हमेशा। अब तुम्हारा दिमाग ये पूछेगा खुद से कि ये प्लस थीटा है, प्लस,
पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड देखो क्वाड्रेंट। देखो ये तुम्हारा जा रहा है पाई, उससे ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है। ये कौन था? ये साइन था। इसलिए आंसर क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। आया या गया? आ रहा है या जा रहा है तुम्हारा? आ रहा है या जा रहा है? पूरा बता दो एक जन। नहीं समझा? अरे ऐसा मत करो यार, इतना सिंपल तो है। वापिस से इसको और इसको और तोड़ रहे हैं अपन, और सिंप्लीफाई कर रहा मैं उसको अभी। देखना, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है π/2। इसको 2π भी लिखते हैं। ये इसके बाद याद क्या रखोगे तुम लोग? ये होगा एंगल थीटा जो हम लोग निकालते हैं। ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा, और ये होता है माइनस थीटा। माइनस थीटा, चलो इसको अब माइनस थीटा को नहीं लेते फिलहाल। ये होता है तुम्हारा 2π माइनस थीटा। अब तुम लोग ना ये सब भूल जाओगे। ये तो 10th के बच्चे करते हैं। अब लेजेंड्स जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग इसको ध्यान रखेंगे कि तुमको जो याद करना है यही याद करना है। सीन देखो क्या है, ये तुम्हारा थीटा है, जो एंगल बनाओगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। सेकेंड का पाई माइनस थीटा, थर्ड का पाई प्लस थीटा, चौथे का 2π माइनस थीटा। इतने ही याद रखना। ये π/2 प्लस थीटा उसको छोड़ दो, अभी गया काम से वो। यही दिस इज द न्यू नॉर्मल अभी ना। वही वापस से वही चीज, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये तो आदि वाला है। इसका मतलब अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला कि साइन ऑफ बोला गया है कि तुमको 225 पूछा है, कैसे निकालोगे? अब तुमको पता है यार, वो सर ने तो इतना ही सिखा था मेरे को, 0, 60, 30, 40 कुछ था वो। ये 225 तो हम तो गए ही नहीं। अब 225 तो गए नहीं, मतलब तुमको बनाना पड़ेगा इसको उसके फॉर्म में। इनका यूज करके, इन लोगों का यूज करके तुमको बनाना है 225। और 225 को लिखने का तरीका क्या? मैं इस 225 को ऐसे लिख दूं कि साइन ऑफ 180 प्लस 45, क्योंकि यूज तो मेरे को वही करना है। 0, 30, 45, 60, 90, 180, 360, 720 एंड सो ऑन। मेरे को यूज ही उतना करना है। अगर मैंने 225 को मैं तोड़ सकता 180 प्लस 45 में, तो बताएगा कोई 180 के लिए साइन का क्या होगा? 180 है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये। वर्टिकल एक्सिस में क्या आता है? 90 और 270। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आता है? 180 और 360 या फिर 0। तो यहाँ पे क्या है? 180 है। तो साइन किसके? साइन का साइन आया, एंगल एज इट इज चला गया 45। तो अभी बताएगा मुझको 180 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? थर्ड में पॉजिटिव कौन? tan है। क्या ये tan है? क्या ये tan है? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? माइनस। और sin 45 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45? 1/√2। तो आंसर क्या हुआ? तो आंसर कितना बना? -1/√2 आया। सर, यही सर, चीज। हाँ सर, पूछो सर। सर वो साइन 225 को अपन साइन 270 माइनस वैसा करके चेंज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सर 270 करने से अच्छा पास में 180 था ना। इतना घूम के गए को आने का? सेंटर पे चलो ना, सीधा मुद्दे पे। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपन, लेकिन अपने को क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या था? 225 किसके अराउंड? 180 के। एक बार बता तू, अगर मैं ऐसे लिख दूं तेरे को, इससे लिख देता मैं सपोज कि साइन ऑफ, तेरे को बताना है 135 का वैल्यू की। चलो साइन तो बहुत कॉमन हो गया, अभी मैं tan लेता हूं इसको। tan ऑफ 135 का वैल्यू पूछा है। हाँ, अब तू 90 घुमा, प्लस 40। अब तू क्या सोचेगा? 90 प्लस 45 काम करेगा? 90 प्लस 45 क्या काम करेगा? वो बिल्कुल करेगा। देखो 90 प्लस 45, ये 5, ये 30 आ गया। तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा। फिर कैसे लिखूं इसको? क्या लिख दूं? tan ऑफ 90 प्लस 45। और तुमको पता है ये 90 जो है ना, वर्टिकल वाला बंदा है, और वर्टिकल है तो tan का क्या हो जाता है? cot। और tan का अगर cot हुआ, ये आएगा तुम्हारा cot ऑफ 45। और cot 45 आ गया है। सवाल खुद से वही है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस फिर से वाला, ये 90 यहाँ पे होता है, उससे ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट। किसका घर है? साइन का। ये कौन है? tan। तो साइन क्या बनेगा? माइनस tan cot। सही है, cot हो गया। और cot 45 कितना होता है? 1। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? -1। तो इसी को ही उठा के वो लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। उससे पहले एक बात याद रखना कि 3 लोग हैं, साइन, tan, cot और कोसेक। ये जो 4 लोग हैं ना, जिसमें साइन इन्वॉल्व है,
अल्टीमेटली tan भी साइन से बनता है, cot भी साइन से बनता है, कोसेक तो साइन का उल्टा ही है। ये चार लोग ना, ये उल्टी करने वाले लोग हैं, उल्टी करते उल्टी, मतलब इन सब को ऑड फंक्शन बोला जाता है। मतलब क्या है देखो, साइन इज अ फंक्शन जो उल्टी करता है। उल्टी करता है का मतलब अगर तुमने जाके साइन के पेट में गड़बड़ कर दी तो उसने जाके इसको बाहर ही फेंकना है, ये बन जाता है माइनस साइन थीटा, और इसी को बोला जाता है ऑड फंक्शंस। और तो हम लोग 12th में सीखेंगे जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अभी तो उल्टी करता है भैया। मतलब अगर सर, अगर मैंने ऐसा लिख दिया उसको साइन ऑफ -90, तो मैं क्या इसको -1 लिख दूं? मैं बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइन के पेट में गड़बड़ हो गई, साइन ने वैक करके उल्टा फेंका, बाहर आ गया उल्टी करके, साइन 90 होता है 1। कैसे, कितने लोग हैं ऐसे? 4 लोग हैं। क्यों पता है? इन चारों में भी साइन इन्वॉल्व है। इसीलिए अगर किसी ने पूछा कि बताओ सर कि अगर tan ऑफ, अगर पूछा कि -60 कितना बनेगा, अब tan ऑफ -60 में सबसे बड़े tan तो उल्टी करने वाला बंदा है, उल्टी बाहर फेंकेगा, वो माइनस आ गया बाहर, ये बनेगा तुम्हारा tan 60। और tan का 60 का कौन सा एंगल है, मतलब कौन सी वैल्यू tan 60 को याद करो। tan 60 फ्लिप दो आते हैं, 45 के बाजू में दो लोग √3 बैठते हैं, √3 30 और √3। हाँ, तो आंसर क्या बनेगा? -√3। आया समझ में? tan उल्टी करता है, लेकिन उल्टी न करने वाले दो ही लोग हैं, वो फैमिली है कॉस की। कॉस और सेक, मतलब कॉसेक नहीं, एक्चुअली कॉस है वो। कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शंस। इवन फंक्शन मतलब ये उल्टी नहीं करते, इनका जो भी है वो एज इट इज रखते हैं। मतलब तुमने ऐसे बोल दिया कि कॉस भैया जरा इधर आना और तुम बताओ -45 का वैल्यू क्या है, तो कॉस तुमको बता देगा। हम तो इवन वाले बंदे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता कितना भी उल्टी कराओ, हम उल्टी नहीं करते, तो इसका आंसर बन जाता है कॉस। मैंने कहा कॉस ऑफ 45, और तुमको पता है कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, तो आंसर है 1/√2। कॉस को नहीं फर्क पड़ता। एक बात पूछो फिर, अब थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। अगर ऐसी बात हुई सर, मतलब 360, 0 और 2π एक ही चीज है, मतलब 360 का मतलब 0 होता है। मैं बोला हाँ, 360 का मतलब 0 होता है। तो अगर किसी ने पूछा कि सर, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि साइन ऑफ 3630 का वैल्यू क्या बनेगा, तुम तो बोलोगे यार अपन अपना तो सर ने सिखाया 90 तक, ये कहां से आया 3630? अब इस 3630 को तुम लोग को खेलना पड़ेगा इसके साथ। कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे? अभी कॉम्बिनेशन बनने हैं तुम्हारे किसके साथ? पाई, 2π, 4π, इसके साथ। एक बात बताओ, इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिखूं कि साइन ऑफ 3600 प्लस 30 चलेगा? ऐसा मैंने क्या किया, 3000, ये क्वेश्चन कहीं नहीं आते, बस फंडामेंटल्स हैं कि साइन ऑफ 3630 को मैंने तोड़ा 3600 प्लस 30 में। तो क्या मैं इस 3600 को कुछ ऐसा लिख दूं कि साइन ऑफ 10 इंटू 360 प्लस 30? मतलब अगर 360 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 3600 आने वाला है। और तुमको पता है ये 360 का मतलब, 360 का मतलब ही जीरो तो नहीं है, बिल्कुल 360 ही तुम्हारा जीरो है। अगर 360 का मतलब जीरो ही है, तो इसको अगर मैंने जीरो रख दिया तो 0 इंटू 10 इज 0, 0 प्लस 30 इज 30। इसका मतलब क्या था पता है? ये एक्चुअली ना तुम्हारा साइन 30 था, और इसीलिए इस साइन 30 का वैल्यू बन गया 1/2। फिर से एक बार, 360 का मतलब ही जीरो होता है, 360 का मतलब ही जीरो होता है। किसी ने ये पूछा कि साइन ऑफ 720 कितना है, कोई बता सकता है मुझको साइन ऑफ 720 कितना बनेगा? तुम इस 720 को जीरो 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 पता है जीरो क्या पता है? तुमने इस 720 को तोड़ा 360 में, तुमने ऐसा लिख दिया सर साइन ऑफ 2 इंटू 360, और आपने जैसे बताया 360 का मतलब जीरो होता है, 0 इंटू 2 इज 0, तो आता है साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 है। तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे इसके बेस पे बनते हैं। वो मैं बोलूं ना, ये तुमको ये क्वेश्चन देंगे लोग, बहुत से लोग टाइम पास करते हैं, साइन ऑफ 225, कोई नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन। पूछते कौन से पता है? अगले वाले पॉइंट तुम्हारा आज का, दो जो टेबल हमने पढ़ा उसी के ऊपर पहला पॉइंट है तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये क्या सीन है देखो। सीन ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऐसे वैल्यूज जो 0 और 2π के बीच में आते हैं। 0 और 2π का मतलब यहां से इधर से ये पूरे सर्कल में आते हैं, उनका बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है सुनो, पहले एक दो क्वेश्चन एक बार समझ लो, फिर तुमको ही करना है। अगर मेरे को पूछा गया कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है, तो सर जी इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने बनेंगे? पूछा गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। उससे पहले तुम लोग तो बहुत शातिर हो, फिर भी
मेरा काम है तुम्हारा मेमोरी चेक करना। बस ये ASTC होता है, मतलब ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। इसका ही मतलब ये था, इसमें सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है पाई माइनस थीटा, इसका एड्रेस है पाई प्लस थीटा, इसका एड्रेस है 2 पाई माइनस थीटा, और इसका एड्रेस थीटा है। सुनो, अभी बोला ये गया है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर हाफ है और तुमको ये पूछा है कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बनेंगे, तो खुद से पूछो साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है। साइन का 30 ना, 30 वो गरीब बोलते हैं, गरीब लोग 30 बोलते हैं। हाँ, तुम पाई में बोलो, तुम मेरे से पाई में लिख करो अभी। तो क्या बनेगा, पाई बाय 6 साइड में आया। तो जो तुम लोग एंगल लेते हो ना थीटा का, वो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिपका दो। पाई बाय 6 मतलब 30 कहाँ आएगा, यही तो आएगा पहले क्वाड्रेंट में। थीटा क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट। तो ये तुम्हारा पहला हो गया। अब सवाल ये पूछना है खुद से कि सर ये 1/2 पॉजिटिव वाला है, तो पूछो साइन पॉजिटिव कहाँ है। साइन पॉजिटिव है पहले और दूसरे में, और ये एंगल मेरा ऑलरेडी पहले का है, तो मेरे को इसको सॉल्व करना है। और सेकंड क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है, ये बता रहा है पाई माइनस थीटा। और ये अगर पाई माइनस थीटा है तो आंसर बनेगा पाई माइनस पाई बाय 6, तो आंसर बनेगा 5 पाई बाय 6। इसी को ही उठाओ, इसमें से माइनस कर लो, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे और उनके आंसर्स है पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। आई होप तुमको समझा होगा। नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, tan थीटा का वैल्यू है -√3। tan थीटा का वैल्यू -√3 है। सबसे पहले ना ये माइनस गया भाड़ में। एक बात बताओ, tan का कौन सा एंगल √3 देता है? पाई बाय 6 पाई बाय 3 अब पाई बाय 3 आया। पाई बाय 3। अब सोचो, अब खुद से ये सवाल पूछो कि सर ये tan निगेटिव, मैंने इसको तो बना लिया, पाई बाय 3 आने वाला है, तो सवाल ये था कि ये tan निगेटिव कहाँ है यार, ये tan निगेटिव कहाँ है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, निगेटिव कहाँ है? सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि यहाँ तो सारे पॉजिटिव है, उसका अगर थर्ड में है। निगेटिव कहाँ है? सेकंड एंड फोर्थ में। और सेकंड का एड्रेस क्या है? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट? तुमको पता है पाई माइनस थीटा। और फोर्थ का क्या है? 2 पाई माइनस थीटा। अगर ये पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, ये थीटा क्या है? यही तो थीटा है। तो क्या बनेगा आंसर? इसका आंसर बनेगा पाई माइनस पाई बाय 3, ये बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। जब तुम सॉल्व करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा 2 पाई बाय 3 और ये बनेगा 5 पाई बाय 3। और इन दोनों को ही बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आया समझ में या गया समझ के बाहर? आया या गया? समझा सर। आया सर। आया। चलो फिर कर लेंगे। फिर भी स्पेसिफिकली जो नए लोग हैं उनका, नए लोग को आई होप तुम लोग यूज कर रहे हो तुम्हारा माइक, ठीक है। देखो, अब सवाल, मेरे काम खत्म हो गया, तुम लोग का काम शुरू हुआ। चीजें देखनी है। पहले तो वो तुम्हारा टेबल लर्न होना चाहिए, साइन 30 40 60 वाला, ठीक है, वो लर्न हो गया। उसके बाद ये तुमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, उसका एड्रेस क्या है, कैसे काम करता है, निगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, कौन से क्वाड्रेंट में। उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला पॉइंट है हमारा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या करना है? जस्ट अ सेकेंड। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या करना है? एंगल ढूंढने हैं। एंगल ढूंढने के बाद तुमको ये सोचना था कि उसका एंगल वो पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, वो तुम लोग कंडीशन यूज करो, और कंडीशन यूज करने के बाद आंसर बता देना। 2 आंसर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार, पहला क्वाड्रेंट का सीन, सारे पॉजिटिव, थीटा है यहाँ पे। दूसरा वाला पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। जिनका हो गया है, जिनको समझ में आ गया, तुम लोग शुरू हो जाओ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। और तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। चलो, I gave you 3 questions and I'm expecting your fastest answers. 2 पाई बाय 3 and 4 पाई बाय 3। बहुत बढ़िया बेटे। सेकंड करो, थर्ड करो। cos थीटा -√3/2, ये तुम्हारा, मैं हमेशा चीज बोलता हूँ, मैथ्स ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री का क्लास नहीं है कि तुम लोग 5 वीडियो पाई बाय देखो। 4 and 7 पाई बाय 4।
7 pi by 4 and 5 pi by 4. Okay, I'm getting two answers, two questions. I've got the answers. Third and fourth. Tan theta equals to √3, cosec theta equal to 2. लिखो निकालो और आंसर निकालो जल्दी। वीडियो को देखते मत रहना, पेन पेपर यूज करना। इसमें थ्योरी नहीं होता मैथ्स में, हर एक क्वेश्चन थ्योरी जैसा होता है। 2 pi by 3, 5 pi by 3. 2 pi by 3 तू अकेला आंसर दे रहा है क्या? बाकी सबका क्या है? तो 4 pi by 3. 4 pi by 3। आस्था नहीं है शायद। ओके, गैलेक्सी A5 मोक्षदा। ओके, तुम लोग बहुत से लोग नए हो यार, तुम लोग से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ये लोग जिनका हो गया है तुम लोग आंसर नहीं बताना, जिनका नहीं हुआ है वो लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि पता कैसे चलेगा तुम्हारे आंसर आ रहे हैं? माइक यूज करो तुम्हारा। सवाल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मैं तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ भैया, मेरे को इंटरेस्ट ना इधर है, तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो मेरे को tan के पॉजिटिव क्वाड्रेंट ढूंढने हैं। एक बार बताना, tan का कौन सा एंगल √3 देता है? tan का कौन सा एंगल √3 देता है? pi by 3. तो पाई बाय 3 को साइड में कोप्चे में लिख दो, पाई बाय 3 लिख दो कोप्चे में। और सवाल खुद से काउंटर क्वेश्चन ये पूछ लेना कि ये tan पॉजिटिव कहाँ है? tan पॉजिटिव है फर्स्ट और थर्ड में, तो ये फर्स्ट में तो आंसर मिल गया मेरे को ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट में ही है पाई बाय 3। थर्ड का एड्रेस क्या है? थर्ड का एड्रेस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा है तो आंसर पाई प्लस पाई बाय 3। क्रॉस मारो क्रॉस, तो आंसर क्या होगा? 4 पाई बाय 3। इसका आंसर आ गया पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। रिमेन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब हमको तो कोसेक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, हम लोग कोसेक का काउंट भी नहीं करते हैं, तो जब भी कोसेक, कॉट और सेक के क्वेश्चन आएंगे उनको उल्टा करो, रेसिप्रोकेट करो। तो इसको मैं उल्टा कर दूं, ये बनेगा साइन थीटा और ये बनेगा लाइफ वाला 1/2। और साइन थीटा अगर 1/2 है तो पूछो खुद से, साइन का कौन सा एंगल हाफ देता है? साइन को हाफ कौन देता है? 30 देता है। 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 6। अगर ये पाई बाय 6 मतलब ऐसा है तो साइन पॉजिटिव कहाँ है? पहले में और दूसरे में। पाई बाय 6 तो ऑलरेडी, पहला थीटा तो ऑलरेडी पाई बाय, मतलब जो हम लोग पहला जो एंगल निकालते हैं वो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है हमेशा। तो मेरा पहला आंसर बन गया पाई बाय 6। दूसरा क्वाड्रेंट का एड्रेस क्या है? पाई माइनस थीटा, तो बनेगा पाई माइनस पाई बाय 6, तो आंसर इज 5 पाई बाय 6। तो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये रहे, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। बहुत बढ़िया। अब ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था। बोलो पहले का आंसर, आंसर बोलो, आंसर डायरेक्ट आंसर बोलो, डायरेक्ट आंसर बोल दो। सर pi by 4, 9 pi by 4. क्या बात कर रहा? पाई बाय 4 pi by 6. क्या रे तू? हाँ, 2 pi by 3 and 4 pi by 3. 4 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 अलग अलग आंसर है दीदी। नहीं सर, 2 pi by 3 and 4 pi by 3. ओके, 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। क्या तुम इससे यही तुम्हारा आंसर या कुछ और आया? सर 5 pi by 6. वेरी गुड। मतलब गलत, मतलब यार पहले क्वेश्चन तुम डिसएग्री करे एक दूसरे से। गधो, एक बात बताओ, कॉस का कौन सा एंगल √3/2 देता है? कॉस का 2 pi by 3 और 4 अबे ओ दादा, pi by 6. मैं सवाल क्या पूछ रहा था, जवाब कैसे? पाई बाय 3 सर। पाई बाय 6. 5 by 6. कमाल है बाप, पाई बाय 6 पाई बाय 6 ना। जो पाई बाय 3 मार रहे, जो पाई बाय 3 बता रहे, तुम क्या चीटिंग करके पास हुए क्या 10th को? सोचो ना थोड़ा। कॉस का टेबल है, सेकंड लाइन है यार, वो पहला लाइन है पाई बाय 3 वाला। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड जो लाइन होता है, तुम जो रट्टा मार, इसलिए रट्टा मत मारो बोल रहा था मैं। ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये बच्चों को भी पता है, इससे तुम वैसे ही बड़े हो गए तुम उसको देखते देखते। यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला, लिख के दिखा। लोग ये पूछेंगे बता कौन सा एंगल है? कॉस ऑफ √3/2। माइनस को माइनस गया भाड़ में, स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं उसकी। तो कॉस का कौन सा एंगल √3/2 देता है? 30 देता है। 30 को हमारे लैंग्वेज में पाई बाय 6 बोला जाता है। तो पाई बाय 6 अगर है तो पूछो खुद से कॉस नेगेटिव कहाँ है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो लास्ट के दो क्वाड्रेंट्स टेक कॉफी, टी एंड सी तो नहीं, सॉरी, सेकंड एंड थर्ड में कॉस नेगेटिव है। सेकंड का एड्रेस पाई प्लस थीटा, थर्ड का एड्रेस, सॉरी ये थर्ड का एड्रेस है पाई माइनस थीटा, सेकंड का एड्रेस है। क्योंकि देखो ना, ये ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, कॉस नेगेटिव कहाँ है? कॉस इन दोनों में नेगेटिव है। मंदिर में पॉजिटिव है तो घर उसका चौथे क्वाड्रेंट में है। सेकंड का एड्रेस पाई माइनस थीटा, तो मैंने लिखा। थर्ड का एड्रेस पाई प्लस थीटा, तो आंसर बनेगा पाई प्लस पाई बाय 6। तो आंसर 7 पाई बाय 6। हाँ माइनस था ये, 5 पाई बाय 6। ये आया 5 पाई बाय 6। लास्ट वाला क्या बनेगा? पाई प्लस पाई बाय 6, आंसर बनेगा 7 पाई बाय 6। किसी का भी आंसर नहीं आता था ना सर, pi by 6। तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा सर, मैं कहाँ कुछ बोल रहा। मैं ये पूछ रहा कि तुम 2-3 लोगों के आंसर अलग अलग आए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा तुमसे बता दो।
वो रट्टा मत मारो तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। तुमने अगर वो एनईपी देखा है, नेशनल ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, उसने क्या बोला है समझा तुम लोगों ने, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। उनका बोलना ये है कि वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सिलेबस एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सिलेबस। और बोर्ड्स क्या करता है पता है, बोर्ड्स में तुमको ये क्वेश्चन आएंगे, एक काम कर बेटा इधर आ, बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला लिख के दिखा, वो साइन थीटा का टेबल लिख के दिखा, फिर तू बच्चे से बोलेगा हाँ सर मेरे को आता है, 0 1/2 √3/2 क्या है वो 1/√2 1 हो गया मेरा आंसर। ये बोर्ड्स है, रटा रटा है ज्ञान। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको अगर यही नहीं समझ में आ रहा है किसको क्या करना है, कौन सा एंगल कौन सा है, अभी भी तुमसे ये कैच नहीं हो पा रहा है, तो शायद फिर तुमको जरूरत है थोड़ा अच्छा पढ़ने की। नाउ आई वांट डायरेक्ट 5 आंसर्स। pi/4 and 7 pi/4. 7 pi/4 3 pi/4 and 5 pi/4 ये आंसर है क्या? नहीं सर, 5 pi/4 and 7 pi/4. 7 pi/4 एंड पहला वाला क्या है? 5 pi/4. 5 pi/4। क्या सभी का यही आंसर है? क्या तुम यही एग्री कर रहे हाँ हो? सर. हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब जिन लोग का, जो गरीब लोग हैं अभी भी, जिनसे ये अभी भी नहीं बना, हम तो बहुत गरीब है सर, हमको ये क्वेश्चन नहीं बनते, उन सब गरीबों के लिए साइन का कौन सा एंगल 1/√2 देता है? साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है? pi/4 देता है, ठीक है। और साइन नेगेटिव का है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, थर्ड एंड फोर्थ में साइन नेगेटिव है, तो फोर्थ का एड्रेस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस pi/4, तो आंसर आया तुम्हारा 5 pi/4। और फोर्थ का एड्रेस क्या है? फोर्थ का एड्रेस है 2 pi माइनस थीटा, तो आंसर बना 2 pi माइनस pi/4। तो माय आंसर इज कितना? 8 - 1 7 7 pi/4। इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब जिसको प्रिंसिपल आया उसको जनरल आएगा, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल तुमसे बना नहीं तो तुम जनरल कभी कर ही नहीं सकते, और जनरल का मतलब तुम्हारा जे स्टार्ट हुआ। अब देखो सेकंड पॉइंट, इस आज के लेक्चर का सेकंड पॉइंट, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है देखना, अगर साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा अगर 0 आया, या फिर टैन थीटा अगर 0 आया, मैं लिख देता हूं, कॉमन कर लेता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा अगर 0 आया, तुमको करना क्या है, साइन थीटा और टैन थीटा अगर 0 आया तो इनके एंगल को एन पाई के सामने बिठा दो, बात खत्म करो, खत्म हो गया, इतना ही सॉल्यूशन है उसका। 0 आया तो यहाँ पे हमने 0 नहीं किया था, राइट। साइन थीटा और टैन थीटा अगर 0 आया तो सीधा थीटा का वैल्यू एन पाई लिख के निकल लो, और वही अगर तुम्हारा कॉस थीटा अगर 0 आया, उस टाइम थीटा को लिख देना 2n + 1 pi/2। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन पहला वाला। मतलब क्या है सर ये कैसे, मतलब कैसे किया आपने? मैं ऐसा अगर बोल दूं कि सर साइन 3x अगर मेरा 0 आया तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी साइन और टैन 0 आएगा तुमको करना क्या है, साइन के और टैन के एंगल को 0 के सामने बिठा देना है। तो साइन का एंगल कितना है? 3x का वैल्यू अगर n पाई हुआ तो x क्या बना, यहाँ से x बन गया n पाई/3, खत्म, जनरल सॉल्यूशन, इतना ही है। वही अगर ऐसा होता कि cos of 5x इज इक्वल टू 0 है pardon, cos of 5x अगर 0 है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तुम लिख देना सर कि 5x का वैल्यू तुम्हारा 0 है, मतलब क्या करना है, जब भी साइन और टैन का एंगल अगर 0 आया तो साइन के एंगल को और टैन के एंगल को n पाई के सामने बिठा दो और थीटा का वैल्यू निकाल लो। लेकिन cos का एंगल अगर 0 आया तो क्या करना है, उसके एंगल को 2n + 1 pi/2 के सामने बिठाओ। तो अगर ऐसा सही है तो ये क्या बनेगा, 2n + 1 pi/2। और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 5 को भेज दो माइके, इधर चला जाएगा वो, तो आंसर क्या होगा, x = 2n + 1 pi/10। ये रहा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। साइन थीटा 0 आया n पाई के सामने, cos थीटा 0 आया 2n + 1 pi/2 के सामने बिठा दो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ऐसा है तुम्हारा, अगर sin x का वैल्यू अगर sin अल्फा रहा, इस बार ये अलग है, ये मेन चीज है। sin x का वैल्यू अगर sin अल्फा आया तो उस टाइम क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन में देखना, जब भी sin x का वैल्यू sin अल्फा बनेगा तो x का वैल्यू बनता है n पाई + -1 अल्फा। ये शोपीस है, ये शोपीस है। शोपीस मतलब क्या, sin x का वैल्यू अगर sin अल्फा आया वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, ये जनरल सॉल्यूशन है। sin x का वैल्यू अगर sin अल्फा आया तो x का वैल्यू बन जाता है n पाई + -1 अल्फा। ये हर क्वेश्चन में कॉमन है, ये हर क्वेश्चन में कॉमन आएगा। तुमको करना क्या है पता है, तुमको खाली इस अल्फा को ढूंढना है, और ये अल्फा जो है ना, अल्फा बोलता हूं मैं। चलो दूसरा पॉइंट है तुम्हारा, साइन थीटा अगर साइन अल्फा रहा तो x = n पाई + -1 अल्फा। अगर cos x का वैल्यू अगर cos अल्फा बना,
अगर cos x अगर cos अल्फा बना उस टाइम x का वैल्यू है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर से एक बार, ये शोपीस है, कोई इशू नहीं इसका, ये प्लस माइनस में खाली तुमको अल्फा ढूंढना है। और लास्टली अगर तुम्हारा tan x अगर tan अल्फा हुआ तो उस टाइम x का वैल्यू होता है n पाई प्लस अल्फा। बात खत्म। ये जनरल सॉल्यूशन इसका, ये जनरल सॉल्यूशन इसका, ये जनरल सॉल्यूशन इसका। हमने अब तक 3 पॉइंट देखे कि जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुमको पता है, प्रिंसिपल में क्या करना है, 2 आंसर आएंगे 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों जो आंसर आएंगे, इन दोनों आंसर में जो छोटा आंसर है, छोटा, मैंने देखो इसकी भी 2 वैल्यूज निकाली, इसकी भी 2 वैल्यूज निकाली, इसकी भी 2 निकाली, इसकी भी 2 निकाली, इसकी भी 2 निकाली। 2 जो वैल्यूज तुम लोग को मिल रही है उन दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू मतलब छोटा क्वाड्रेंट, मैंने ये पूछा था कि tan निगेटिव कहाँ है, तुमने बताया सर ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी के हिसाब से tan निगेटिव है सेकंड एंड फोर्थ में। तो मैं अब ये पूछ रहा कि सेकंड एंड फोर्थ में छोटा कौन है, तुम बोल रहे हो साइन छोटा है, और साइन सेकंड छोटा है, और सेकंड अगर छोटा है तो सेकंड के लिए जो सॉल्व करो और जो आंसर आएगा वो तुम्हारा अल्फा होगा। मतलब इन दोनों में अल्फा कौन सा बनेगा, 2 पाई बाय 3, इसमें अल्फा कौन बनेगा 5 पाई बाय 6, इसमें अल्फा कौन सा बनेगा 5 पाई बाय 7 पाई बाय 6, इसमें 5 पाई बाय 6। जो छोटा है वो अल्फा होता है, उसका उठाओ और तुमको खाली इस पे रख देना है। यहाँ पे मैं कल के दिखाता हूँ। देखो अगर मैंने ये पूछा कि sin x का वैल्यू अगर -1/√2 है सर, तो इसका GS क्या है, GS का मतलब जनरल सॉल्यूशन और PS का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब तुमको पता है कि सर ने बताया था कि भैया ये शोपीस है n पाई प्लस -1 अल्फा, मेरे को अल्फा ढूंढना है। अब देखो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा, साइन का कौन सा एंगल 1/√2 देता है, साइन का कौन सा एंगल 1/√2 देता है 45 डिग्री, मतलब उसको पाई बाय 4 बोलते हैं, पाई बाय 4 बोलते हैं उसको। हाँ इतना बोलते हैं, पाई बाय 4 बोलते हैं उसको। अब तूने खुद से ये भी पूछा कि हाँ ठीक है, मतलब साइन का पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, और ये भी सही है कि ASTC, तो साइन निगेटिव कहाँ है सर जी, साइन निगेटिव है थर्ड एंड फोर्थ में। तो मेरे को थर्ड एंड फोर्थ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है थर्ड एंड फोर्थ में। छोटा कौन है, तो छोटा थर्ड है, और थर्ड का एड्रेस क्या है, पाई प्लस थीटा। तो मैं कर दूंगा पाई प्लस पाई बाय 4, तो आंसर बनेगा 5 पाई बाय 4। उठाओ चिपकाओ, 1 लाइनर में हो गया तुम्हारे जेई का क्वेश्चन सॉल्व। इतना ही करना है, इतना ही है, ये ऑप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, इतना तुमको खाली इतनी मशक्कत करनी है। और इसमें भी क्या करना है पता है, 2 जो क्वाड्रेंट है ना उसमें छोटा, और पता है क्वाड्रेंट चेक कब करने, जब निगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव होता तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला जो सबके लिए पॉजिटिव है, उसको चेक भी नहीं करना पड़ता। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता sin थीटा इक्वल टू 1/√2, तो ये तुम कॉपी कर लेते, यहाँ तक तुम्हारा कॉपी हो जाता कि सर n पाई प्लस -1/n अल्फा निकालना है सर मुझको, और साइन का कौन सा एंगल 1/√2 देता है सर, 45 देता है। 40 कहाँ पे है, 45 कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि सबसे छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। उठाओ चिपकाओ, बात खत्म। मतलब जब भी पॉजिटिव आएगा उस टाइम को चेक भी नहीं करना है, सीधा लिख देना है वहां पे। हाँ चेक कम करना है जब निगेटिव हो, उसमें भी क्या, जो छोटा है उसको उठाओ। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ, अगर तुम लोग मेरे को असिस्ट करोगे ज्यादा खुशी होगी मुझको, कि tan x का वैल्यू अगर -√3 है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर, बहुत सिंपल है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस, ये तुमको थोड़ा रटना पड़ेगा, मतलब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, sin x sin अल्फा बना तो n पाई प्लस -1 अल्फा, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा बना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा बना तो n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे tan का मैंने n पाई प्लस अल्फा लिख दिया है, मेरे को अल्फा निकालना है खाली। तो बोलो खुद से पूछो कौन सा एंगल, tan का कौन सा एंगल √3 देता है, tan का कौन सा एंगल √3 देता है, ये पाई बाय 3 है। तो पूछो ना खुद से tan निगेटिव कहाँ है भाई, tan निगेटिव सेकंड एंड फोर्थ में, छोटा कौन है, सेकंड ना, सेकंड का एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है सेकंड का, पाई माइनस थीटा। तो आंसर क्या हुआ 2 पाई बाय 3, बात खत्म हो गया तुम्हारा जी। इतना काफी है तुम्हारे लिए, आया समझ में क्या करना है। लेकिन लफड़ा ऐसे होगा, देख एक मिनट देखना, अगर यही क्वेश्चन ना ऐसा ना होते हुए ऐसा होता, अगर यहाँ पे tan of 4x होता,
तो मैं यहाँ पे मेरा 4x आता, ये तो मेरा नॉर्मल हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे tan 4x दिया है, तो बाद में क्या करने का पता है, जब तुम इसको बना लोगे ना, नहीं मल्टीप्लाई नहीं दीदी, ये मल्टीप्लाई में है, जब वो माइके जाएंगा ना डिवाइड होगा, जब ये इधर माइके जाएगा उसकी तो डिवाइड होके जाएगा, तो आंसर बनेगा x इज इक्वल्स टू n π/4 प्लस 2π/ जो भी बनेगा 12। बाद में काटा काटी कर लेना, 2 1 जा 2 6 जा, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता मैं। आई होप मैंने क्लियर करवाया। फिर से एक बार इसको तुम अपने कहीं पे चिपका लो, लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं तुम लोग को। sin x अगर sin अल्फा हुआ तो n π प्लस -1 अल्फा, cos x cos अल्फा हुआ तो 2n π प्लस माइनस अल्फा, tan x अगर tan अल्फा हुआ तो n π प्लस अल्फा। अगर ये सही है तो तुम लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। पहला वाला क्वेश्चन, सॉरी सिर्फ अल्फा ही निकालना है और उसमें लिख देने का बस। यस सर, मतलब आधा आधा तेरे को 90% को मिलेगा, तो अल्फा निकालना है खाली, ठीक है। sin 4x इज इक्वल्स टू -1/2, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तुम जल्द से जितना फास्ट कर सको उतना फास्ट करो। अगर मैं लिख दूं कि tan of 6x इज इक्वल्स टू 1 है। नंबर 3 है sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x इज इक्वल्स टू 0। सर फर्स्ट का आंसर n π प्लस -1n 4π/12। गलत। नेक्स्ट 7π/6। देखते हैं, अभी तुम सॉल्व तो करो, मैं तो हूं ना, तुम लोग चारों कर लो, बाद में देखते हैं अपन। अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो बहुत कुछ करना है हमको। बस तुम लोग ना वो लिखना, फर्स्ट सॉल्व करते चलो यार। वो रिकॉर्डेड में क्या होता है, तुम लोग सॉल्व नहीं करते, रिकॉर्ड में तुम खाली देखते बैठते वीडियोस, सामने वाला बंदा बड़बड़ करता है, तुम उसको देखते हैं, फिर बोलते हैं इसको कुछ नहीं आता। हाँ n5 प्लस -1n 7π/2। गलत। नेक्स्ट। हाँ सर, n/4 प्लस -1n π/3। ये सही है। तूने n π/4 बोला था क्या पहले, या n π बोला था खाली? n/4। हाँ, फिर n π/4 स्पीड सही है, मैंने सुना n π सुना था बस। चलो करो, 4 लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को मैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन हमारे पास। ये भी है कि tan ऑफ, चलो नॉर्मल करते हैं, cot को लेके जाते हैं। cot ऑफ 6x इज इक्वल्स टू -√3। नंबर 6, बिल्कुल गलत करो यार तुम लोग, गलत तुमने करना ही चाहिए, पता है, देख के कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ सॉल्व करो। जब तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हें समझेगा तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कितना स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। इसलिए वो लाइव में लाइव होता है, रिकॉर्डेड होता है। 6 प्लस 5π/24 सेकंड। अच्छा देखते हैं, या तुम जो बोल रहे हो क्या वो सही है या नहीं है, देखना पड़ेगा वो भी। बाकी एक बार सबका होने दो, फिर अपन बात करते हैं एक साथ, 1 by 1 जाते हैं। वो 5-6 को 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम लोग देखते हैं फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आ ही जाएगा। sin 4x इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 6x इक्वल टू 1। शुरू हो जाओ, मैं कर दूं क्या स्टार्ट? कौन सा करूं सबसे पहले, बोलो तो एक बार, सबसे पहले कौन सा करूं, कौन सा नहीं आया तुम लोग को? थर्ड। अबे क्या बात कर रहा है यार, सिंपल तो था। अरे क्या दीदी, sin x कॉमन लेती तुम यहाँ से, अगर sin x बाहर निकाल दिया आंसर क्या बन जाता, sin x -2 ओ तेरी, sin x -2 इक्वल टू 0। ये सही था क्या? मैं यहाँ तक, तुम यहाँ तक आए थे, तुम्हारा ये भी नहीं आया था? आया था सर। हाँ तो एक बार बताओ, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, इसका मतलब क्या है भैया, या तो तुम 0 हो या तो तुम 0 हो। sin x का वैल्यू अगर 0 बना, मैंने बोला था sin x और tan x को अगर 0 बन रहा है तो उनके एंगल्स को n π के सामने बिठाओ, इसका आंसर हुआ n π। और याद रखना साइन की जो औकात है, साइन की औकात होती है -1 से +1, जो अपन 2-3 दिन बाद देखेंगे। साइन 1 की औकात क्या होती है? साइन की औकात -1 से +1।
तो साइन कभी 2 नहीं हो सकता, तो ये आंसर बनेगा ही नहीं। एक ही आंसर है, कितना, n पाई। कौन से का, थर्ड का। ठीक है, एक बार बताएगा कोई मुझको अभी कौन सा बना तुम्हारा फर्स्ट का आंसर, बोलो। चलो फर्स्ट का तो ये सही था कि 4x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। मैंने क्या किया देखो, साइन का कौन सा एंगल 1/2 30 देता है, π/6। साइन नेगेटिव कहाँ है, साइन नेगेटिव थर्ड में है, थर्ड एंड फोर्थ में, छोटा थर्ड है, थर्ड का एड्रेस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/6 इज 7 π/6। फिर से एक बार, साइन नेगेटिव कहाँ था, साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में था, छोटा कौन है, थर्ड, थर्ड का एड्रेस पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/6 कितना हो गया, 7 π/6। लफड़ा किस चीज का है, इस 4 का तो है, मारो डिवाइड सबको 4 से, तो आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू 7 π/24। बात खत्म। किसी का आया था या सबका आया था? आया था सर। यस सर, आया था। आया था। सबका आया था सर। पक्का ना, झूठ नहीं बोल रहे तुम यस लोग? सर। गरीबों, जो उनका नहीं है उनका क्या है, कहाँ गलती कर गए तुम। चलो फिर से एक बार, tan 6x इक्वल टू 1 है, और tan अगर 6x का वैल्यू अगर 1 है तो मेरे को पता है tan का जनरल सॉल्यूशन 6x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सर ने बोला था ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे छोटा ही है, तो tan का कौन सा एंगल 1 देता है, 45। 45 को अंग्रेजी में क्या बोलता है, π/6, π/4, अंग्रेजी मतलब रेडियन वाला, डिवाइड मारो 6 से, तो आंसर क्या हुई, आंसर हुई तुम्हारी n π/6 प्लस π/24। खत्म। ये भी है। ये भी आया था यार, क्या बात है मेरे शेर, थर्ड का बता, थर्ड का बोलो, थर्ड का। तो फोर्थ का क्या है, वही 4x को तुम 2n 4x, π/4 हाँ क्या बनेगा, 2n पाई प्लस माइनस, पूछो रे खुद से, cos का कौन सा एंगल √3/2 देता है, cos √3/30 देता है शायद, हाँ π/6 ही देता है ना, तो π/6 मेरा आंसर आ गया, लेकिन मैंने पूछा खुद से कि ये π/6 देता है सही है, लेकिन ये cos नेगेटिव कहाँ है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड, सेकंड ना, तो सेकंड में छोटा कौन है, आई मीन थर्ड, सेकंड का एड्रेस क्या है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/6 कितना बना, 5 π/6, तो आंसर आया 5 π/6। लफड़ा ना अभी भी इस 4 का है, मारो डिवाइड सबको, तो आंसर बना x इज इक्वल्स टू 2n π/2 बनेगा n π/2 प्लस माइनस 4 से डिवाइड करने के बाद 5 π/24। आया। लास्टली हाँ। कॉट को हम लोग कॉट को गिनते नहीं, कॉट हमारे डिक्शनरी में आता ही नहीं है, तो जब भी कॉट जैसे लोग आएंगे हम उनको पलटाएंगे। ये बनेगा तुम्हारा कॉट 6x को क्या लिखूं, tan 6x, और ये बन गया मेरा -1/√3। मैंने बोला था कॉट, कोसेक और सेक को पलटाओ, तो tan का आंसर n पाई प्लस अल्फा, इधर 6x था लेफ्ट में। अब बोलो tan का कौन सा एंगल 1/√3 देता है, tan का 30 देता है 1/√3, π/6, तो π/6 अगर देता है तो पूछा मैंने खुद से कि भैया ये tan नेगेटिव कहाँ है, मेरे को आंसर मिला और ASTC से, सेकंड क्वाड्रेंट छोटा है फोर्थ से, और सेकंड का एड्रेस पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/6 बनता है मेरा 5 π/6। अगर ये 5 π/6 है तो डिवाइड करो 6 से, तो आंसर बना x इक्वल्स टू n π/6 प्लस 5 π/36। ये तुम्हारा पहला था। लास्टली इसका सीन तो नॉर्मल था, लेफ्ट में 2x आएगा, ये बनेगा तुम्हारा n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा, साइन √3/2 देता है 60 को लिखते हैं π/3, साइन नेगेटिव है थर्ड एंड फोर्थ में, उसमें छोटा है थर्ड का एड्रेस है पाई प्लस थीटा, मैं पाई प्लस π/3 अगर करा दूं तो आंसर बनेगा पाई प्लस π/3 मतलब 4 π/3, डिवाइड करो 2 से, तो आंसर बनेगा x इज इक्वल्स टू n π/2 प्लस -1 रेज टू n इंटू 2 π/3। क्या तुम्हारा यही आंसर आया था, ये कुछ और था? यही था। ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर था। मैं चाहता एक बार उसको प्रबंध करके बात करता हूँ।